नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बीपीएससी ने 2024 के एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षक भर्ती प्रत्येक वर्ष इसकी परीक्षा 24 अगस्त 2024 को तो होने ही वाली है। इस साल हर साल होगी, एवरी ईयर लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट की बात करें तो 24 सितंबर 2024 को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और ये प्रत्येक वर्ष ये साइकिल चलती रहेगी। मतलब कि 24 अगस्त को हर साल आपका टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन होगा और 24 सितंबर को हर साल इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है सभी राज्यों को इसको लागू कर देना चाहिए। भले ही आपके पास 10,000 पद हो, 4,000 पद हो, 5,000 पद हो, हर साल वैकेंसी जब आएगी तो जो धांधली होती है वो बहुत कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को, बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि इस बार नहीं हुआ, अगले साल फिर मुझे मौका मिलेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कई राज्यों में इसे पंचवर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना बना करके रखा गया है। यूपी की स्पेशली बात करें तो 2018 दिसंबर में लास्ट बार वैकेंसी आई थी, 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो इन सब की वजह से धांधली होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि अभ्यर्थी भी परेशान है कि एक बार अगर वैकेंसी हाथ से निकल गई तो अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल पता नहीं देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। अपर प्राइमरी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी 29,000 समथिंग पदों पर, 6 से 8 वाली जो भर्ती होती है। आज हम लोग 2024 में है, 11 साल हो चुके हैं, भर्ती का कोई अता पता नहीं। तो इतनी लंबी जब गैप होगी तो जाहिर सी बात है उसमें अभ्यर्थी भी हर वो हथकंडा अपनाएंगे ताकि किसी भी तरीके से सामदान दंड भेद किसी भी तरीके से उनका उसमें चयन हो जाए। लेकिन अगर रेगुलर प्रोसेस पर, जैसे कि IBPS कंडक्ट कराती है हर साल, हो गया SSC CGL की हर साल वैकेंसी आती है, UPSC की हर साल एडवर्टीजमेंट जारी होता है, इसी प्रकार से हर साल टीचर रिक्रूटमेंट के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती। और इसके लिए बिहार राज्य सरकार और BPSC काबिले तारीफ काम की है और इसका निश्चित तौर पर सभी राज्यों में, देखिए ये अच्छा काम है, इसका सभी राज्यों में और केंद्र सरकार में अगर डंका बजाया जाए तो कोई बुराई नहीं है। ये अगर बच्चों को रोजगार मिल रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। आज जो भी मुद्दा है, चाहे कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, राजनीतिक मुद्दा, वो अगर रोजगार देंगे तो उसे सभी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों का पेट भरेंगे तो जाहिर सी बात है इससे 50 प्रॉब्लम जो इससे जनरेट होती है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। अपराध जैसे मामले, चोरी चकारी जैसे मामले, वो सब स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर शिक्षा पर सबसे ज़्यादा व्यय करना चाहिए और रोजगार पर सबसे ज़्यादा बजट का व्यय करना चाहिए, ना कि फालतू में ये जो स्कीम चलती है कि मुफ्त राशन वाला। मुफ्त राशन दे करके तो आप लोगों को और ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहे हैं। आज लगातार केंद्र सरकार ये दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 80 करोड़ लोग खुद से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकते। फिर कैसे कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसे वोटर्स को भी समझने की ज़रूरत है कि जो आपके रोज़गार की बात करें, जो आपके मुद्दे की बात करें, उसे एक्चुअल में आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये सभी चीज़ें, मुफ्त राशन और ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको अपंग बनाया जा रहा है। भले ही आज आपको लग रहा होगा कि हाथ में 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का ही काम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब इसका पैसा लिया जाता था तो 12 रुपये 13 रुपये समथिंग पड़ता था। तो अगर 5 किलो का भी दाम जोड़ लेंगे तो 12×5 60 ही रुपया तो एक कैंडिडेट पर हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 60×5 300, मतलब कि एक परिवार पर मात्र 300 रुपया खर्चा किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर ये एक अच्छा पहल है और सभी राज्यों को इसे लागू कर देना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष आप 2,000 सही, 10,000 सही, 5,000 सही, जितनी आपकी रिक्रूटमेंट के लिए पद हैं और सृजित करके उनके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अब एक बार बात कर लेते हैं बिहार में लगभग कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हैं, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 24 अगस्त को। और यहाँ पर देखिए तीसरे चरण में 1 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे। तीसरे चरण में भी 1 लाख से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं। हालांकि ये प्राइमरी, अपर प्राइमरी, TGT, PGT सबको मिला करके होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो देखने को मिलेगी आपको प्राइमरी में ही मिलेगी। तो अगर आप सीरियस हैं तो आज ही से लग जाइए, क्योंकि अगर 24 अगस्त को पेपर होना होगा तो मई लास्ट तक हर हाल में इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा TRE 1 में 30 मई को विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद से परीक्षाएं अगस्त में गई हुई थी। तो निश्चित तौर पर मई लास्ट तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा और हम लोग जनवरी में हैं। 4 से 5 महीने का समय आप मान लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब आवेदन प्रारंभ हो गया तो 1 महीने के अंदर BPSC का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो परीक्षा कंडक्ट करा लेती है और बहुत साफ सुथरे तरीके से। तो निश्चित तौर पर अगर आप सीरियस हैं, B.Ed BTC कंप्लीट है, तो आज से लग जाइए। आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। 4 से 5 महीनों में आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी और आने वाले 6 महीने में आपका एग्जाम होकर के हो सकता है आपको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए। आपको आपकी भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।